भारत यात्रा के 15 दिन पूरे हुए हैं और इन भारत यात्रा के 15 दिनों ने 150 दिनों की यात्रा है, लेकिन इन 15 दिनों ने वो कर दिया जो अभी तक लोग सोच भी नहीं रहे थे। मोहन भागवत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इमामों से मिलने के लिए पहुंचे, मुसलमानों के पास में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन इमाम साहब से मिलने के लिए मोहन भागवत गए थे, जो बैठक हुई, उन इमाम साहब ने क्या कहा? उन इमाम साहब जिनका नाम है उमर अहमद इलियासी, इन इमाम साहब ने कहा कि हमारे राष्ट्र कवि, राष्ट्रपिता आदरणीय मोहन भागवत हमारे निमंत्रण पर यहां आए, हमें बेहद खुशी हुई। राष्ट्रपिता और राष्ट्र कवि की उपाधि दी है इमाम साहब ने, और इमाम साहब के पास में मोहन भागवत। दरअसल इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, इस बात को थोड़ा समझने की, थोड़ा टटोलने की, खंगालने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो इमाम साहब मोहन भागवत को राष्ट्र कवि और राष्ट्रपिता बता रहे हैं, एक केस था, एक मुकदमा था, उस मुकदमे के अंदर उम्र कैद 2018 के अंदर उसमें कुछ फायदा हुआ। वो क्रोनोलॉजी क्या है, कौन सा ऐसा केस था 2018 का उम्र कैद वाला जिसमें फायदा हुआ, और उस केस का ये इमाम साहब से क्या ताल्लुक था? उम्र कैद का केस है, ध्यान से सुन लीजिए आप। और इमाम साहब आज जो है वो किस तरह से मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र कवि बता रहे हैं, मैं आपको उनकी बाइट है वो आपको सुनाऊंगा। लेकिन जरा आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इसकी वजह क्या आन पड़ी, क्यों आखिरकार जो है वो मोहन भागवत को वो इमाम साहब के पास जाना पड़ा, और ऐसे इमाम साहब को इकट्ठा करना पड़ा या उठाना पड़ा या खड़ा करना पड़ा जो उनको राष्ट्रपिता मानने के लिए हामी भर दे, डंके की चोट पर राष्ट्रपिता की सर्टिफिकेट दे दें। दरअसल जो भारत यात्रा चल रही है, तो कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है, कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है, जिसमें आदिवासी हैं, जिसमें दलित हैं, जिसमें पिछड़े हैं, जिसमें अल्पसंख्यक हैं, ये कांग्रेस का पुराना वोट बैंक माना जाता रहा। और उसमें आप जोड़ेंगे तो ब्राह्मण भी उसमें कांग्रेस का वोट बैंक था। अब उसमें समय के साथ साथ धीरे धीरे जो अल्पसंख्यक वोट है वो उत्तर प्रदेश में आप देखिए, बंगाल में आप देखिए, वो क्षेत्रीय पार्टियों में बढ़ गया है। अब भाजपा को चिंता यह होने लगी है कि जिस तरह से राहुल गांधी चल रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी की भारत यात्रा चल रही है, अगर वो वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों में बट गया है, जो कभी दलित, पिछड़े, ब्राह्मण, इन सब के साथ में कांग्रेस की तरफ जाता था, कांग्रेस की तरफ एक मुश्त ये वोट बैंक कहा जाता था, उस सब के साथ में अगर मुस्लिम या अल्पसंख्यक का जो वोट बैंक है वो फिर से जुड़ गया तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए एक प्लान बी पर काम करना वो शुरू हो गया। और मोहन भागवत के बीजेपी आरएसएस का आप देखिए कि एक लगातार जो है वो साइड लाइन में कई प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। मोहन भागवत ने कई बयान जो है वो हाल फिलहाल में दिए हैं जो मुस्लिम हितैषी बयान कहे जा सकते हैं। एक तरफ जो है वो मोदी की सरकार जो सत्ता में है, और उनके सत्ता में होते हुए मोदी जी नारा देते सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस तरह का नारा देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वो अल्पसंख्यकों के साथ में छल कर रही थी, और उस छल में हमने छेद करके अल्पसंख्यक भाई बहनों को हमने फायदा पहुंचाने का काम किया। जब इतनी सारी बातें कही जा रही थी तो फिर क्यों आखिरकार एक इमाम साहब को उठा करके लाया गया और उनसे राष्ट्रपिता की सर्टिफिकेट ली गई? क्यों आखिरकार उनके मुंह से राष्ट्र कवि, राष्ट्र ऋषि अपने आप को कहलवाया गया, राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता, ये क्यों कहलवाया गया? दरअसल इसके पीछे जो है वो पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी एक आप समझिए कि किस तरह से बीजेपी जो सत्ता में है उसके ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे। जुनैद का मामला आप लीजिए, अखलाक का मामला आप लीजिए, कितने सारे ऐसे मामले हैं। जय श्री राम का नारा एक लगातार राजनीतिक रूप में इस्तेमाल करने का भाजपा के ऊपर बार बार आरोप लगता रहा, और कहा जाता रहा कि भाजपा इसको अपने राजनीतिक टूल की तरह से इस्तेमाल कर रही है। और देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के अलग अलग राज्यों में भाजपा के नेता, विधायक, समर्थक बार बार किस तरह से जो है वो उनके आप कारनामों को देखिए,
उनके ऊपर जो लग रहे आरोप आप देखिए, तो हिंदू मुस्लिम का एक लगातार जो है वो वातावरण तैयार किया गया और राहुल गांधी उस पर अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का केरोसिन छिड़का हुआ है। तो इस सब को लेकर के बीजेपी को चिंता ये सता रही है कि अल्पसंख्यक कहीं एक तरफा एक मुश्त जो है वो कांग्रेस की तरफ ना चला जाए, और इसीलिए कई पॉइंट के ऊपर काम किया गया जो पसमानदा मुसलमान हैं उनकी तरफ, कि उनको अपनी तरफ लाया जाए। और अब जो ये इमाम साहब हैं, एक बार जरा इनकी छोटी सी झलक आप सुनिए, किस तरह से मोहन भागवत को किस आत्मीयता के साथ में कह रहे हैं, हमारे राष्ट्र ऋषि राष्ट्रपिता आदरणीय श्री मोहन भागवत हमारे निमंत्रण पर आए, हमें खुशी हुई। ये पहले आप सुनिए और फिर उसके बाद में क्या है वो उम्र कैद वाला मुकदमा जिसमें 2008 में फायदा पहुंचा है, वो क्या है और क्या कनेक्शन इनके साथ में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर राष्ट्र ऋषि राष्ट्रपिता आदरणीय श्री मोहन भागवत जी का आगमन हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। हम सब ने मिलकर यहाँ पर पैगाम आपस में, चूंकि पारिवारिक हमारे संबंध हैं, आपस में हमने मिले, तो ये खुशी की बात है, ये खुशी का पैगाम है। तो किस तरह से यहां पर उमर अहमद इलियासी ये जो है वो कैसे तारीफ कर रहे हैं, इनका तारुफ भी करवाना जरूरी है। जो तारीफ आपने सुनी, तारीफ हर जगह पर छपेगी, हर अखबार में छपेगी, हर टीवी पर चलेगी कि राष्ट्रपिता मान रहे हैं मुसलमान, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि देखिए हिंदू मुसलमान हो रहा है। यहां पर तो हिंदू भी बम बम कर रहा है, हिंदू भी बल्ले बल्ले कर रहा है, और मुसलमान तो उससे भी ज्यादा हो गया है, मुसलमान तो राष्ट्रपिता मान बैठा है, फिर कहां का हिंदू मुस्लिम। तो तारुफ जो है इनका कराते हैं। प्रशांत टंडन ने कहा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताने वाले उमर अहमद इलियासी साहब का तारुफ कराते हैं। ये जनाब टीवी एंकर रहे सुहेब इलियासी के भाई हैं, जिन पर अपनी पत्नी अंजू सिंह इलियासी की हत्या का मुकदमा चल रहा था और 2018 में उम्र कैद से बरी हुए हैं। समझिए आप किस तरह की क्रोनोलॉजी है, कहां के तार कहां पर जुड़ रहे हैं। 2018 के अंदर इन्हीं साहब के भाई हैं सुहेब इलियासी, और उन पर उनकी पत्नी अंजू सिंह इलियासी, उनकी हत्या का मुकदमा चल रहा था और 2018 में इनकी उम्र कैद से वो बरी हो गए। तो आप चीजों को समझ करके देखिए कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। हमने कई बार पहले भी तस्वीरें देखी हैं, जब बुर्के के अंदर जो है वो भाजपा की महिलाओं को बुलाया जाता है, कभी मोदी जी और कभी स्थानीय जो महिलाएं हैं उनका स्वागत करवाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बुर्के के साथ में अगर कोई छोटी बच्ची राहुल गांधी के साथ में चले तो संबित पात्रा जैसे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, पोस्टर बॉय हैं, वो फिर कहते हैं कि देखिए ये हिजाब को बढ़ावा दे रहे हैं, ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। अगर भाजपा आरएसएस अपने आप को मुसलमानों से जा करके अगर सर्टिफिकेट दिलवा करके लाती है राष्ट्रपिता का, तो तुष्टीकरण नहीं है, वो सबका साथ सबका विकास है। लेकिन दूसरी तरफ अगर और कोई पार्टी अगर देश के अलग दूसरे समुदाय के साथ में खड़ा भी होती है तो उसको किस तरह से तुष्टीकरण करार दिया जाता है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, बात यह है कि किस तरह से आप अपनी राजनीति को धार देते हैं। धार आप किस तरह से देते हैं जब लगातार टीवी पर बैठ करके एक माहौल तैयार किया जाता है समुदाय विशेष के खिलाफ, तो कहां पर चले जाते हैं राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता। जरा इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए जो आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं, लेकिन राजनीति जो दिखती है वो होती नहीं है और जो होती है वो दिखती नहीं है। पर्दे के पीछे किस तरह से कहानियां चलती हैं और पर्दे के पीछे किस तरह से कहानियां बुनी जाती हैं, वो आम लोगों तक कभी सामने नहीं आ पाती हैं। और शायद भाजपा के मन में भी एक ये डर है कि अगर जिस तरह से दलितों को लेकर के लगातार आवाज उठ रही है,
पिछड़ों को लेकर के लगातार आवाज उठ रही है, पेंशन का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। तो ये धीरे धीरे जो अलग अलग वर्ग हैं, अगर उनके वोट में सेंधमारी हो गई तो फिर 2024 का जो रास्ता है मोदी जी के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए उसमें सेंधमारी हो उससे पहले राष्ट्रपिता की सर्टिफिकेट दिलवा ली जाए। तो बहरहाल आप खुद बताइए, जो मौजूदा माहौल आप देखते हैं पूरे देश भर में, जहां पर भी आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, वहां पर आप बताइए कि जो भाजपा की राजनीति है, आरएसएस की जो राजनीति है, आरएसएस तो अपने आप को राजनीतिक भी मानता भी नहीं है, लेकिन सब जानते हैं लोग, तो उनकी जो विचारधारा है या उस विचारधारा के कारण जो लगातार देश के अंदर, समाज के अंदर एक लगातार माहौल उत्पन्न हो रहा है, क्या वाकई उस माहौल को देखते हुए मोहन भागवत को राष्ट्रपिता की उपाधि देना, राष्ट्रऋषि की उपाधि देना, क्या वो जायज लगता है? या जिस पार्टी के राज में, जो सत्ता में रहते हुए बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं उनको छोड़ करके, उनको रिहा करवा करके उनको माला पहनवा दी जाए और फिर उसके बाद में कोई उमर अहमद इलियासी कोई उठ करके आए और राष्ट्रपिता कह दें, क्या ये गले से नीचे उतरता है? आप खुद बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर